यहाँ पर ये व्यर्थ की चर्चाएँ क्यों रख दी हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझेगा कि कहाँ कहाँ पर जीव पाए जाते हैं, तब तक वह उन जीवों की विराधना से बच नहीं सकता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जीव का स्थान कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए सिद्धालय में कौन रहता है, कोमल भैया? वंदना भैया जी, सिद्धालय में सिद्ध जीव रहते हैं भैया। बहुत सुंदर। सिद्धालय में सिद्ध भगवान रहते हैं, इनके अलावा कोई और भी रहता है क्या रंजना दीदी? वंदना भैया जी, नहीं भैया जी, सिद्धालय में सिद्ध भगवान ही रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। पुनीता दीदी, कोई और भी रहता है कि सिद्धालय में भगवान सिद्धों के अलावा? निगोदिया जी, निगोदिया जीव भी रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। रूपाली दीदी, कौन से वाले निगोदिया जीव रहते हैं सिद्धालय में? रजनी दीदी आप बताइए। चलिए पूजा दीदी बताइए। वरना भैया जी, इतर निगोदिया जीव रहते हैं जो एक बार निगोद से निकल चुके हैं। जो एक बार निगोद से निकल करके पुनः निगोद में चले गए हैं, त्रिस्पर्याय को धारण करके, ऐसे इतर निगोदिया वहाँ पर निवास करते हैं। कोमल भैया, इस चीज़ को याद रखिए कि ये जीव पूरे संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। ठसाठस का अर्थ क्या होता है कि एक बाल, अपना जो बाल होता है उस बाल को रखने के बराबर भी स्थान नहीं है खाली कहीं भी। ऐसे जीव ठसाठस भरे हुए हैं। आपके पलक झपकाने पर असंख्यात जीवों की मृत्यु होती है और आपके पलक उठाने पर असंख्यात जीवों की मृत्यु होती है। आपके एक बार शरीर को हिलाने डुलाने पर असंख्यात जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो जितनी बार हम हाथों को हिलाते डुलाते हैं, हाथों को चलाते फिराते रहते हैं, उतने जीवों की विराधना होती है। इसलिए प्रतिक्रमण किए जाते हैं, साधु संत प्रतिक्रमण करते हैं। और हम अपने हाथों को जितनी बार अपने हाथ से अपने चेहरे को, अपने शरीर को स्पर्श करते हैं, उतने ही जीव पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे एक एक प्रदेश पर असंख्यात जीव बैठे हुए हैं। कितने? अपने शरीर के प्रदेशों पर असंख्यात जीव बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमने कहीं भी हाथ फेरा, असंख्यात जीवों की समाधि हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि काय वांग मना कर्म योगा। अपने शरीर को स्थिर कीजिए, अपने वचनों को स्थिर कीजिए और मन को स्थिर कीजिए। जितने आप स्थिर होकर बैठेंगे उतने ज़्यादा आप हिंसा से बच पाएंगे, और जितने हम लोग अस्थिर रहेंगे उतने ज़्यादा हम लोग हिंसा के पात्र बनेंगे, है ना। तो आप लोगों ने 6 डाला में पढ़ा होगा, हलन चलन से बचिए। मतलब जो शरीर के हलन चलन है उससे बचिएगा, प्रयास कीजिए, जितना हो सके स्थिर बैठने का प्रयास कीजिए। इसलिए जो योगासन होते हैं, योगासनों में हम शरीर को स्थिर करना सीखते हैं। योगासन डेली का अभ्यास करने से अपना शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हम लोग स्थिर रूप से बैठने का प्रयास करने लगते हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे आराम से बैठने का प्रयास हमारा अभ्यास हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे एक एक आसन को बढ़ाया जाता है तो वो आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होता है तो फिर हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हमारे साथ ये है कि हम लोग कुर्सियों पर बैठने लगे हैं, हम लोग चेयर पर बैठने लगे हैं, तो हर पल में पीछे टिकेंगे, फिर आगे आएंगे, पैर हिलाएंगे, हाथ डुलाएंगे, तो ये हमारे शरीर की स्थिरता खत्म हो चुकी है। और जितनी बार आप, भले ही हम लोग एक्शन में रहते हैं, हम लोग अपनी ईगो में रहते हैं कि भाई देखो अपन कुर्सी पर बैठे हैं, बढ़िया, इधर हिल रहे हैं उधर हिल रहे हैं, बॉस हैं हम लोग, बड़े मालिक हैं, बढ़िया, है ना। तो ये जो हमारी सोच चल रही है, ये हमारे अंदर की सारे के सारे सिस्टमों को गड़बड़ कर रही है। पूरे शरीर के सिस्टम गड़बड़ होते हैं और फिर वो लोग टैबलेट खा के जी रहे हैं। जितने ये ऑफिसों में बॉस बन के बैठे रहते हैं,
वे बॉसों से पूछिए कि उनको गैस कितनी बनती है, एसिडिटी कितनी बनती है, उनको बीपी हाई कितनी होती है, शुगर कितनी होती है और कितने सारे प्रॉब्लम रहते हैं। वो सारे प्रॉब्लम उनके जीवन में चलते हैं। तो शुगर की दवाई कहीं बीपी की दवाई, कहीं कुछ और, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये कमर की दवाई, कहीं इसकी दवाई, ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ में जुड़ी हुई है। कारण स्थिर नहीं है। स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए। जब अपन लोग छठवां अध्याय पढ़ेंगे तो पहला सूत्र उसमें आएगा काय वांग मनः कर्म योगा। पहले काय को स्थिर करने के लिए कहा है। काय जब तक स्थिर नहीं होगी वचन स्थिर नहीं होगा, और वचन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। जब भी ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो ध्यान के अभ्यास के लिए, एकाग्रता के अभ्यास के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई करता है और बच्चा पढ़ाई करता है तो बच्चा यदि शारीरिक रूप से चंचल है तो उसका मन भी चंचल होगा ही होगा। 100% ये नियम है। और जितना वो स्थिर बैठता होगा बच्चा, उतना ज़्यादा वो स्थिर होगा। बच्चे के हाथ पैर चलना, ये चलना, बार बार चलना, इधर घूमना इधर, तो इससे नियम है कि उसका मन भी बहुत चंचल है। शरीर की स्थिरता से व्यक्ति के मन की स्थिरता आती है। इसीलिए योगा, आप लोगों ने कभी अष्टांग सुना है? अष्टांग निमित्त, अष्टांग होते हैं। तो ये अष्टांग में सबसे पहले उन्होंने योगा को रखा है, योगा के बाद लास्ट में ध्यान को रखा है। प्राणायाम, योगा, प्रत्याहार, है ना, इसमें लास्ट में उन्होंने ध्यान रखा है। जब तक हम योगा के माध्यम से अपने फिजिकली शरीर को स्थिर नहीं कर लेंगे और जब तक हम लोग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर की जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, नाड़ी शोधन, उस नाड़ी शोधन को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें ध्यान होने वाला नहीं है। ठीक है, ये विशेष चीज़ों को याद रखिएगा। इसलिए हमें प्रातःकाल डेली योगा के अभ्यास बैठ करके 10 से 15 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है उतना आप अभ्यास करिएगा, डेली करिएगा। कुछ देर बैठने का करिए। योगासन में एक शवासन भी होता है, एक निद्रा योगासन भी होता है, गाइड योगा निद्रासन भी होता है। ये अनेक चीज़ें होती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तत्वा सूत्र में हम लोग तीसरे अध्याय में भोग भूमि आदि के षटकाल परिवर्तन को समझने के पश्चात आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कल और भी काफ़ी सारी चीज़ों को समझा था। PDF को शेयर कर लेंगे तो अपन लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कोमल भी ये कर रहे हैं आप? सूत्र नंबर 29 पर शायद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। 30वें नंबर का हम लोग पढ़ते हैं। 30 संख्या का ततुत्तरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। ततुत्तरा तत् उत्तरा, जैसे उत्तर की व्यवस्था है, जैसे दक्षिण की व्यवस्था है, वैसे उत्तर की व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। जैसी जैसी फैसिलिटी, जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ दक्षिण के साइड में है, वैसे उत्तर के साइड में है विदेश क्षेत्र की स्थिति बताई जा रही। जैसे विदेश क्षेत्र में हम लोगों ने उत्तर की साइड में सारी व्यवस्थाएं जो समझी थी दक्षिण के समान, वैसे उत्तर में भी उस साइड भी हमें समझना चाहिए। अर्थात इस साइड की जो 3 क्षेत्रों की जो व्यवस्था थी, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और हरि क्षेत्र की, वैसी विदेश क्षेत्र के उस साइड रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की स्थिति को भी जानना चाहिए। इस प्रकार से हमें बताया गया है। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह
जो विदेह क्षेत्र हैं उसमें संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य रहते हैं। कितनी आयु वाले? संख्यात वर्ष वाले। देखिए, भोग भूमि में असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव रहते हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? जो पल्ल में चली जाती है। इसमें पल्लों में आयु होती है, 3 पल, 2 पल, 1 पल ऐसे होती है। तो जो उत्तम भोग भूमि होती है उसमें 3 पल, मध्यम में 2 पल, जगन में 1 पल होती है। पर यहाँ पर विदेहिषु संके काला, विदेहिषु संके काला में अर्थ यहाँ पर ये लगाना है कि जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य पाए जाते हैं। कहाँ पर? कर्म भूमियों में संख्यात वर्ष की आयु। संख्यात वर्ष की मतलब कि किसी की 10,000 मतलब एक पूर्व कोटि अधिक सदस्य मनुष्य की हो सकती है, तो उसमें किसी की 100 वर्ष है, किसी की 500 वर्ष है, किसी की और वर्ष है, किसी की और कुछ वर्ष है। तो एक पूर्व कोटक मतलब एक पूर्व कोटि से बीच की जितनी भी संख्या है उसमें से मनुष्यों की आयु कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अंतर्मूर्त सबसे जघन्य आयु है और उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि है। इसके बीच की जितनी भी आयु मानी जाती है वो मध्यम आयु मानी जाती है। तो मध्यम आयु वाले भी होते हैं, जघन्य आयु वाले भी होते हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। वो एक पूर्व कोटि भी संख्यात वर्ष में ही आएगी, असंख्यात वर्ष में नहीं आएगी। असंख्यात वर्ष में मात्र पल्य, जिनकी पल्यों में आयु है उनकी असंख्यात वर्ष में आयु मानी जाती है, जो कि विदेह भोग भूमि में होती है। ठीक है, ये सूत्र समझ में आ गया। हैंड रेस किसी ने किया तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ पुनीत दीदी। एक पूर्व कोटि का क्या मतलब होता है? एक पूर्व कोटि का क्या अर्थ होता है? अभी अपन लोग संख्या, सबकी संख्या मतलब एक चार्ट समझेंगे जिसमें एक एक संख्या को आपको बता दिया जाएगा। तो वहाँ पे सारी संख्याएं एक साथ समझ लीजिएगा। अभी 10 करोड़ में 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ का 10 करोड़ में गुणा करो तो एक पूर्व होता है, पूर्व का पूर्व में करो तो एक पूर्व कोटि होता है। ऐसे करके वो गड़े गुड़ा साफ थोड़े से लेंदी अपन आगे समझ लेंगे एक साथ। ठीक, और कुछ विशेष जानकारी और लेना हो तो वो आप ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं 33 नंबर का सूत्र। यहाँ पर द्वे धातुकी खंडे, धातुकी खंड में क्षेत्र और पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, 32वें नंबर का सूत्र है क्या? इसमें सूत्र थोड़े आगे पीछे हैं तो उसके कारण 32 ये साइड में दिया है, वो निकल गया है। 32 कल अपन लोगों ने शायद 32 पढ़ लिया था, साइड में दिया है। थोड़ा सा और करिए इस साइड। हाँ ये है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था 32वें नंबर का सूत्र। फिर भी एक बार और दोहरा लेते हैं। भरतस्य विस्कंबो जम्बू दीपस्य नवति शतभाग। आचार्य कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उसमें से 99 मतलब जो 190वां भाग है, मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उसमें से 190 भाग करेंगे तो वो 190वां जो लास्ट का भाग निकलेगा उतना बड़ा जम्बू द्वीप है। अब आप सोचिए कितने भाग करेंगे? 190 भाग करेंगे, उसमें जो 190वां भाग लास्ट का निकलेगा उतना बड़ा मात्र जम्बू द्वीप है। ये विस्तार यहाँ पर थोड़ा सा बताया है। ये विस्तार आप जब त्रिलोक परिणति में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा और विस्तार से मिलेगा। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा कि भरत क्षेत्र जितना बड़ा है उस भरत क्षेत्र के हम भाग 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 करते जाएं और लगभग 190 भाग कर दें तो 190वां भाग जो लास्ट में आएगा उतना बड़ा मात्र भरत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप है। तो सब बहुत छोटा है।
फिर उससे डबल 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 आगे के क्षेत्र और द्वीप होते चले जाते, जो अपने द्वीप और समुद्र हैं वो होते चले जाते। जम्बू द्वीप से फिर डबल धातु की खंड, यहाँ पर अभी सूत्र आ रहा है ना, अपन नहीं पढ़ा है, उस सूत्र को पढ़ते हैं। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, जिस द्वैर धातु की खंडे। द्वैर धातु की खंडे का अर्थ होता है कि हमने जो जम्बू द्वीप का पढ़ लिया है, पहला द्वीप हमारा पूर्ण हो गया जम्बू द्वीप। अब हम लोग अगले द्वीप पर आते हैं, क्योंकि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं भरत क्षेत्र में। तो अब हम लोग दूसरे क्षेत्र में आते हैं, दूसरे क्षेत्र जो दूसरे द्वीप में आते हैं। दूसरे द्वीप का नाम है धातु की खंड द्वीप। कौन सा? धातु की खंड द्वीप। दूसरा द्वीप है धातु की खंड। धातु की खंड कितना बड़ा है? द्वैर धातु की खंड है, मतलब धातु की खंड क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने दूने हैं। अब समझिए ध्यान से, जम्बू द्वीप पहला था जम्बू द्वीप का 1,00,000 योजन का यदि विस्तार है, तो उसके बाद एक समुद्र आएगा जिसका नाम है समुद्र कालोदधी समुद्र। तो कालोदधी जो लवण समुद्र जो आएगा, तो लवण समुद्र का उससे दूना कर लीजिए, मतलब 2,00,000 योजन का रहेगा। फिर अब 2,00,000 योजन का यदि समुद्र आ गया है, तो अब उसके बाद द्वीप आएगा जिसका नाम है धातु की खंड द्वीप, जो दूसरा द्वीप आएगा, उसका विस्तार हो जाएगा 4,00,000 योजन, डबल डबल होते जाएंगे। तो ये जब धातु की खंड कितना बड़ा है? 4,00,000 योजन का है। अब 4,00,000 योजन का यदि है, तो जम्बू द्वीप से कितना बड़ा हो गया? काफ़ी बड़ा हो गया ना। तो अब यहाँ पर जम्बू द्वीप में जो व्यवस्थाएं थी, एक भरत क्षेत्र था, एक ऐरावत क्षेत्र था, किंतु धातु की खंड में 2 भरत हो जाएंगे, 2 ऐरावत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2-2 हो जाएंगे, डबल व्यवस्था हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर जो व्यवस्था थी जम्बू द्वीप में, उतनी डबल व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। यहाँ पर 1 भरत क्षेत्र था, वहाँ 2 भरत क्षेत्र हो जाएंगे, या 1 ऐरावत क्षेत्र था, वहाँ पर 2 ऐरावत क्षेत्र हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ 1 भरत क्षेत्र था, तो 1 भरत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर होते थे, वहाँ पर 2 भरत क्षेत्र होते तो 2 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पर 1 ऐरावत क्षेत्र था, तो 1 ही तीर्थंकर होते थे, वहाँ 2 ऐरावत क्षेत्र हैं, तो 2 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। पर वे ऐरावत क्षेत्र छोटे मोटे नहीं है कि तीर्थंकर आपस में मिलने आ जाए, नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। एक दूसरे का चेहरा कभी भी नहीं देखेंगे। एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में कोई भी जाता नहीं है, ठीक है। मात्र विद्याधर जा सकते हैं अथवा देव लोग जा सकते हैं। विद्याधर भी बहुत कम जाते हैं, देव लोग अक्सर जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो डबल व्यवस्था वहाँ पर हो गई है। अब चलिए पुष्करार्धेक्ष, तीसरा द्वीप आ गया। कौन सा द्वीप आ गया? तीसरा द्वीप। देखिए बीच में जो समुद्र हैं, उन समुद्रों के नाम यहाँ पर नहीं लिए गए, मात्र यहाँ पर 2.5 द्वीप का वर्णन चल रहा है। अभी 2.5 द्वीप का वर्णन इसलिए बताया जा रहा है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, फिर भी यहाँ पर मात्र 2.5 द्वीप के बारे में बताया जाएगा आपको। 2.5 द्वीप का ही क्यों बताया जाएगा? क्योंकि 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, उसके बाहर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं पाया जाता। मनुष्यों का एक बाल भी 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकता, एक बाल भी नहीं जा सकता, ठीक है। बालक की तो छोड़ो, एक बाल भी बाहर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए 2.5 द्वीप का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो पहला द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप हो गया धातु की खंड द्वीप, और तीसरा पुष्करार्धेक्ष। पुष्कर द्वीप नाम का एक तीसरे नंबर का द्वीप है। कौन सा? पुष्कर द्वीप, उसका नाम है पुष्कर द्वीप। किंतु यहाँ पर क्या लिया है? पुष्करार्धे, मतलब पुष्कर का आधा भाग लिया है। जो पुष्कर द्वीप है उसका आधा भाग लिया है। लिखा है ना अर्ध, पुष्कर अर्धेक्ष,
आधा क्यों लिया है? क्योंकि हमें ढाई द्वीप का वर्णन यहाँ करना है। ढाई द्वीप कितने होते हैं? 2 और आधा मिला दो तो 2.5 होते हैं। तो जम्बू द्वीप 1 द्वीप, धातकी खंड 2 द्वीप और पुष्कर का आधा द्वीप ऐसे मिल जाते तो ये हो गए 2.5 द्वीप। पुष्करवर द्वीप को आधा क्यों लिया है? आधा इसलिए लिया है क्योंकि इस द्वीप के बीचों बीच में एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत बना हुआ है। ये है सेंटर, और सेंटर के बीचों बीच में, बिल्कुल एकदम बीचों बीच में क्या बना हुआ है? ऐसे गोलाकार में मानुषोत्तर पर्वत बना है। तो वो मानुषोत्तर पर्वत ऐसे गोल राउंड में जैसे झूला रहता है वैसा बना हुआ है। तो इस साइड का व्यक्ति इस साइड नहीं जा सकता, इस साइड का व्यक्ति इस साइड नहीं जा सकता है। तो इस साइड का पहाड़ के पर्वत के इसी साइड रहेगा और इस साइड का जीव इस साइड रहेगा। तो जो मनुष्य हैं वे मनुष्य इसी साइड रहते हैं जहाँ से द्वीपों का प्रारंभ हुआ है। जहाँ अंत होगा वहाँ नहीं जाएंगे, उत्तर साइड में ही नहीं जाएंगे, दक्षिण साइड में ही रहेंगे। तो इसीलिए मनुष्य जहाँ तक रहता है उसको आधा क्षेत्र ले लिया है। अब देखिए, यदि हम लोग पुष्करवर द्वीप को पूरा ले लेते मान लीजिए, ठीक है, तो डबल डबल व्यवस्था हो रही है सभी जगह। तो जम्बू द्वीप से डबल धातकी खंड में हुई, तो धातकी खंड में 2 भरत हो गए थे, 2 ऐरावत क्षेत्र हुए थे। यदि हम लोग पुष्करवर द्वीप को पूरा ले लेते तो डबल व्यवस्था हो जाती, मतलब कि यहाँ पर 4 भरत हो जाते, 4 ऐरावत क्षेत्र हो जाते, 4 हेमवत क्षेत्र हो जाते, 4 गंगा नदियाँ हो जाती, सारी व्यवस्था डबल हो जाती। किंतु आधा लेने से व्यवस्थाएं भी आधी रहेंगी। कितनी रहेंगी? आधी रहेंगी। आधी में कितनी लेंगे? तो जितनी धातकी खंड में जो व्यवस्था है उतनी ही व्यवस्था पुष्करार्ध द्वीप में है। मतलब यहाँ धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं, तो पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 भरत हैं। धातकी खंड में 2 ऐरावत क्षेत्र हैं, तो पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 2-2 ले लेना। तो अब देखिए ध्यान से समझना, जम्बू द्वीप में 1 भरत, कितने भरत? 1 भरत। धातकी खंड में 2 भरत, कितने हो गए? 3। कितने भरत हो गए? 3। और पुष्करवर द्वीप में भी 2 भरत, तो टोटल कितने हो गए? 5 भरत क्षेत्र हो गए। धातकी खंड में 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं और 5 विदेह क्षेत्र होते हैं। कोमल भैया, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, 5 भरत क्षेत्र होते हैं और 5 विदेह क्षेत्र होते हैं। तो ये 5, 5, 5 मिलाकर के 15 हो जाते हैं और ये 15 कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। समझ में आ गया? क्योंकि भरत क्षेत्र में ही कर्म भूमियाँ हैं, तो ये 5 भरत क्षेत्र की 5 कर्म भूमियाँ, 5 ऐरावत क्षेत्र की 5 कर्म भूमियाँ और 5 विदेह क्षेत्र की 5 कर्म भूमियाँ, इस प्रकार मिलाकर के 15 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। किसी को कोई डाउट? हाँ सुमन दीदी। वंदना भैया जी, तो ये कर्म भूमियां भैया जी पूरे 2.5 द्वीप की गिनी जाती है? पूरे 2.5 द्वीप की 15 कर्म भूमियाँ हैं, अकेले जम्बू द्वीप की नहीं है। पूरी की पूरी 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं। हाँ कोमल भैया पूछिए। 5 ही कर्म भूमियाँ रहेंगी क्या भैया? देखिए, अभी हम लोगों ने भेद नहीं किया। अभी हम लोगों ने सामान्य से 15 ही कर्म भूमियाँ होती हैं, किंतु अब हम लोग विदेह क्षेत्र की जब नगरियों की व्यवस्था करेंगे, अभी हमने सामान्य से क्षेत्रों को बांट लिया है, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह क्षेत्र। पर अब विदेह क्षेत्र की जब नगरियाँ बांटेंगे हम लोग, तो नगरियाँ बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? तो हम लोगों ने देखा था कि जम्बू द्वीप में
जो भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र था उसमें 16 नगरियाँ पूर्व की साइड थी, 16 नगरियाँ पश्चिम की साइड थी। तो 16-16 32 नगरियाँ थी और वे 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, मतलब वो 32 कर्म भूमियाँ थी। ठीक है, वे कितनी थी? 32 कर्म भूमियाँ थी। तो अब वे 32 हुई तो धात्की खंड में डबल ले लीजिए, तो 32 की डबल 64 हुई। ठीक है, जम्बू द्वीप में 32, धात्की खंड में 64 और फिर हम लोग पुष्करार्ध में भी इतनी लेंगे तो 64 हो गई। ठीक है, अब 64 और 32 प्लस कर देंगे तो 160 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 160। तो विदेह क्षेत्र की 160 कर्म भूमियाँ और 5 भरत और 5 ऐरावत की 10 हो गई। तो ये मिलाकर के टोटल 170 कर्म भूमियाँ बन जाती हैं। आ गए समझ में? इस प्रकार से 170 कर्म भूमियाँ बन जाती हैं। कोमल भी ये समझ में आ गया? सभी को आ गया समझ में? पुनीता दीदी मैम हाँ बोलिए। और जम्बूद्वीप में एक भरत और एक ऐरावत और धात्की खंड में 2 भरत और 2 ऐरावत और पुष्करार्ध में 2 क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र। और विदेह क्षेत्र इसके 5 कौन कौन से? और विदेह क्षेत्र में सभी मिलकर 5 है क्या? इसकी तरह 1 और 2 ऐसा क्या है? मुझे 15 कैसे होते, मुझे फिर से बताओ। चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे जम्बू द्वीप में एक भरत है, वैसे ही चलिए ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिएगा। जैसे जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, वैसे ही एक विदेह क्षेत्र है। ठीक है, एक भरत, एक ऐरावत, एक विदेह क्षेत्र। ये जम्बू द्वीप की व्यवस्था हुई। अभी भेद नहीं कर रहे हैं, अभी सामान्य से बात चल रही है। क्षेत्रों की अपेक्षा तो विदेह क्षेत्र एक ही है ना, 32 तो नहीं है, तो एक ही विदेह क्षेत्र है। तो जम्बू द्वीप में एक ऐरावत क्षेत्र है, एक विदेह क्षेत्र है और एक ऐरावत क्षेत्र है। एक भारत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ऐसे 3 हो जाते हैं। फिर अब हम लोग धात्की खंड में आएंगे, तो धात्की खंड में इनके डबल कर दीजिए, 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 विदेह क्षेत्र। ठीक है, तो ये 2-2-2-2 हो गए। वैसे ही पुष्करार्ध द्वीप में आएंगे, 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 विदेह क्षेत्र। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? जम्बू द्वीप के 3 कर्म भूमियाँ, एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और एक विदेह क्षेत्र की 3 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। अब हम लोग धात्की खंड में आएंगे तो 2 भरत की, 2 ऐरावत क्षेत्र की, 2 विदेह क्षेत्र की, तो 6 कर्म भूमियाँ हो गई। फिर इतनी हम वो भूमि पुष्करार्ध द्वीप में लेंगे तो 6 हुई। 6 वो कर्म भूमियाँ होती हैं पुष्करार्ध में, 6 होती हैं धात्की खंड में और 3 कर्म भूमियाँ होती हैं जम्बू द्वीप में। फिर अब हम लोग जब भेद करेंगे तो भेद भरत क्षेत्र में तो कोई भेद है ही नहीं है, एक ही जगह पे तीर्थंकर होते हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी कोई भेद नहीं है, पर जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र बहुत विस्तृत वाला है, तो वहाँ पर ऐसी नगरियाँ बटी हुई हैं। जैसे भरत क्षेत्र है वैसे वहाँ पर 16-16 32 नगरियाँ बटी हुई हैं और उन 32 में 32 कर्म भूमियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, कहाँ पर? जम्बू द्वीप में। तो 32 कर्म भूमियाँ विदेह क्षेत्र संबंधी जम्बू द्वीप में है। धात्की खंड संबंधी विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियाँ डबल हो जाएंगी तो 64 कर्म भूमियाँ विदेह क्षेत्र संबंधी धात्की खंड में है। और फिर पुष्करार्ध में भी इतनी ही अर्थात 64 कर्म भूमियाँ पुष्करार्ध द्वीप में भी हो जाती हैं। 64 और 32
प्लस करेंगे 160 और फिर 15-10 कर्म अपने 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के इनको प्लस कर देंगे तो 10 ये कर्म भूमियाँ मिलाकर के 170 कर्म भूमियाँ होती हैं। एक अस्मिता दीदी शायद एक वीडियो भी अपन ने बनाया था इसको लेकर के, यदि आपको पता हो तो कहाँ मिला। तो उस पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं, किस प्रकार से कर्म भूमियाँ किस प्रकार से भोग भूमियाँ हैं, वो आपको आज देख करके और भेज दी जाएगी ग्रुप में। समझ में आ गया 15 कर्म भूमियाँ किस प्रकार से होती है? म्यूट कर लीजिए आपका है। हाँ पूछिए। समझ में है वो सब मिलकर 160 हो और ज्यादा से ज्यादा 170 और 10 कौन सा मिलाना इसमें? हाँ म्यूट करिए पहले, प्रश्न पूछने के बाद म्यूट। हाँ 10 किसकी मिलाना है? तो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना अपन। विदेह क्षेत्र संबंधी 160 हो जाती हैं और 5 भरत होते हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं। एक जम्बूद्वीप संबंधी, 2 धात्विक खंड संबंधी, 2 पुष्करार संबंधी, तो ये 5 भरत हुए। वैसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र हुए तो 5 भरत की और 5 ऐरावत क्षेत्र की प्लस 10 ये हो गई, तो 160 में 10 और जोड़ देंगे तो 170 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। और इन 160 में ही 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं, हो सकते हैं। यहीं पर तीर्थंकर होते हैं और कहीं पर तीर्थंकर नहीं होते हैं। ये वीडियो आपके पास आ गई है, यदि आप देख सकते हैं तो आपको चैट बॉक्स में जाकर के एक वीडियो मिलेगी और उस वीडियो में आपको इसका डिटेल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है, प्रयास किया गया है। हाँ कोमल भी वंदना भैया जी, कल ये समझा था कि विदेश क्षेत्र के जो 25 नगरिया है उसमें एक समय में सिर्फ 4 ही तीर्थंकर होते हैं, बाकी नगरियों में तीर्थंकर नहीं होंगे। तो फिर भैया जी जो 170 कर्म भूमियां हैं उसमें 170 तीर्थंकर नहीं होंगे ना? देखिए 4 होंगे ऐसा नियम नहीं है, 4 अभी हैं फिलहाल में, है ना। अभी 4 हैं तो डबल इससे 8 हैं धात्विक खंड में और 8 हैं पुष्करार्ध में। तो ऐसे करके पूरे विदेह क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर अभी उपलब्ध हैं। फिलहाल की स्थिति बताई जा रही है, होते ही हैं ऐसा नहीं है। 32 के 32 भी हो सकते हैं, 64 के 64 भी हो सकते हैं, पर अभी जो प्रेजेंटली स्थिति में हम लोग जो कहते हैं ना विद्वान 20 तीर्थंकर, तो वे विद्वान 20 तीर्थंकर कहाँ पर हैं? विदेह क्षेत्र में। तो भरत क्षेत्र के 32 नगरियों में मात्र अभी 4 नगरियों में 4 तीर्थंकर, और फिर धात्विक खंड के विदेह क्षेत्र डबल हो जाते हैं, तो दोनों विदेह क्षेत्रों में 4-4 वहाँ पर हैं, तो 8 तीर्थंकर वहाँ विराजमान है अभी। कहाँ पर? धात्विक खंड में, और 8 ही पुष्करार्ध में हैं। तो 8 पुष्करार्ध के, 8 धात्विक खंड के और 4 जम्बूद्वीप के मिला देंगे तो ये 20 हो जाते हैं। ऐसे करके ये 20 तीर्थंकर अभी विद्वान हैं अपने जम्बूद्वीप में नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर विद्वान है अभी। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी का कोई दिक्कत? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सारा विषय क्लियर हो जाएगा। अब आप दिमाग ही ना लगाएं, बिल्कुल सोते सोते सुनते जाएं और समझ में आ जाए तो ये तो भगवान को भी नहीं होने वाला, तो इंसान को कैसे होगा? ठीक है। अब यदि हम लोग तो हाँ पुनीत दीदी ये वाला तो जैसे एक विद्युत क्षेत्र में 32 नगरियां बताई आपने, राइट? अब 32 में से आप बोल रहे कि 4 में होगी तो मतलब 28 में नहीं होगी, राइट? अब वो
4 में होगी, तो आज मतलब मेरे को ये पूछना था कि 4 जो होगी वो कौन से डायरेक्शन वाले होंगे, आई मीन साउथ वाले, आई मीन पूर्व वाले कि पश्चिम वाले, कि वो चारों डायरेक्शन में एक एक होते हैं तीर्थंकर। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से बता पाऊँगा। फिलहाल में मैं आपको शास्त्र के आधार पर इतना बस बता रहा हूँ कि 4 कॉर्नर में 4 तीर्थंकर हैं। 4 कॉर्नर में मतलब 2 इस साइड हैं और 2 इस साइड हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने जम्बू द्वीप के जो 4 तीर्थंकर हैं वो 2 इस साइड हैं और 2 इस साइड के कॉर्नर में हैं। वैसे ही धातकी खंड में हम जाएंगे तो वहाँ भी एक जो पहला विदेह क्षेत्र है उसमें भी 2 इस साइड है 2 इस साइड है, दूसरा विदेह क्षेत्र है तो उसमें भी 2 इस साइड है 2 इस साइड है। तो ऐसे वहाँ पर 8 तीर्थंकर हो जाते हैं। और पुष्करार्थ में भी इसी समय सेम टू सेम व्यवस्था समझ लेना चाहिए। चलिए, और किसी का कोई जिज्ञासा? हो गया, आगे चलिए। हाँ, मुझे एक और डाउट था, सॉरी, बट जैसे उन तीर्थंकर की आई नो ये सुनते हैं अपन कि वो उनके नाम भी फिक्स रहते हैं कि वो सिमंदर भगवान ही होंगे एवरी टाइम जब भी होंगे, तो उनके जैसे आय वो सिद्ध बन जाते होंगे, उनका जब वो समुद्धात वगैरह होता है तो उसी टाइम से दूसरे सिमंदर भगवान आ जाते हैं क्या, मतलब क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि वो हमेशा नहीं रहते, उसी नाम के रहते हैं, तो उनकी आयु कभी तो पूर्ण होती होगी ना वैसा? नहीं, तीर्थंकरों के कोई भी नाम फिक्स नहीं रहते हैं। तीर्थंकरों के नाम फिक्स वहाँ नहीं, कहीं भी फिक्स नहीं है। तीर्थंकरों के नाम तो नाम होते हैं। ये अलग बात है कि भाई कोई ना कोई एक ना एक तीर्थंकर ऐसे नाम से हो सकते हैं, जैसे आगे चल कर के भी कोई अजित नाम से हो सकता है, कोई विमल नाम से हो सकता है, आगे चल के आ रहा है ना, विमलेश्वर नाम के तीर्थंकर होंगे, ज्ञानेश्वर नाम के तीर्थंकर होंगे, तो शुद्धमती नाम के तीर्थंकर होंगे। तो ऐसे नाम मतलब नाम डिफरेंट हो सकते हैं, एक से नहीं होते, कोई नियम नहीं है। पर अभी फ़िलहाल में हमें ऐसा लगता है जब से जन्म हुआ है तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वो सीमंदर, तो वहाँ की जो आयु है वो आयु 10,000 वर्ष की, किसी की बहुत बड़ी आयु है। अपनी आयु है कितनी सी, अभी 40-50 साल के हैं और 2, 5, 10, 25, 50 साल में निपट जाएंगे, फिर आकर के फिर से वही नाम सुनेंगे। तो हमें लगता है क्योंकि वहाँ लंबी उम्र है, वहाँ चतुर्थ काल है, चतुर्थ काल की आयु एक पूर्व कोटि हो सकती है। तो एक पूर्व कोटि मतलब करोड़ों में चली गई आयु, करोड़ों वर्षों में आयु चली गई। और करोड़ों वर्षों में हम लोग कितनी बार जन्म लेकर के कितनी बार नमो सिद्धाड़म हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा लगता है, पर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र हम लोगों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी उम्र एक राई की दाने के बराबर भी नहीं है। चलिए, और किसी का कोई जिज्ञासा? अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग बताना है कि किस प्रकार से क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जम्बू द्वीप, ध्यान से सुनिएगा, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? हैंड रेज करिए और बताइए। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, जूली दीदी बताइए। 4 तीर्थंकर। क्या बोले? 4 तीर्थंकर हो सकते हैं। किसी को आवाज, आपकी थोड़ा नेट, किसी को आवाज सुनाई पड़ी है? दीदी ने क्या बोला है? तेज बोल रही है 4 तीर्थंकर। 4 तीर्थंकर, अच्छा। हाँ, लिख करके बता दिए, बहुत अच्छा। चलिए, और भी प्रयास कर लीजिए। हाँ, सुमन दीदी। भैया जी, अभी तो पंचम काल है, तो इस दृष्टि से तो एक भी नहीं होंगे, और कर्म भूमि की दृष्टि से देखें तो एक होंगे। हाँ, भरत क्षेत्र में एक ही कर्म होंगे अभी। हाँ, अभी हम लोग पंचम चतुर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग तीर्थंकरों के बारे में जान रहे हैं। अभी अपन लोग इतना एक होंगे भरत क्षेत्र में, क्योंकि एक ही कर्म भूमि है वो। हाँ,
तो देखिए एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे। कितने होंगे? क्योंकि भरत क्षेत्र में एक ही आर्यखंड है और एक आर्यखंड में एक समय में एक तीर्थंकर होंगे। फिर जब एक तीर्थंकर को मोक्ष हो जाएगा तो फिर अगले तीर्थंकर आएंगे। तो एक समय में एक तीर्थंकर होंगे, दूसरे समय में दूसरे तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार से हमें लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब फिर से लॉजिक लगाइए। मान लीजिए एक समय में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र, जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? हैंड रेस करिएगा, किसी को अनम्यूट नहीं करना अभी। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? चलिए कोमल भैया। वंदना बहन जी 32 तीर्थंकर हो। चलिए कैसे? फिलहाल अभी के समय में भैया जी 4 ही है, मगर अभी मैंने सुना कुछ देर पहले कि अजितनाथ तीर्थंकर के समय में एक साथ 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो 32 तीर्थंकर 32 नगरियों में होने की संभावना है। बहुत सुंदर। तो वहाँ पर अलग अलग नगरियाँ हैं, तो इसलिए 32 नगरियों में एक साथ 32 तीर्थंकर, एक समय में 32 तीर्थंकर वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वे सब डिफरेंट अलग अलग हैं नगरियाँ, वहाँ कोई संबंध नहीं है नगरियों का, तो इसलिए वहाँ पर 32 एक साथ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जम्बूद्वीप में, पूरे जम्बूद्वीप को पूछ रहा हूँ, जम्बूद्वीप में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? कम से कम जम्बूद्वीप में कम से कम कितने तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं? कम से कम एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? चलिए दिव्यांका दीदी। एक समय में भरत क्षेत्र में एक, ऐरावत क्षेत्र में एक और विदेह क्षेत्र के 32, तो ऐसे 34 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। फिर से एक बार और रिपीट कीजिए। एक भरत क्षेत्र के, एक समय में भरत क्षेत्र एक तीर्थंकर होंगे, फिर ऐरावत क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर होंगे एक समय में, और विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां होती हैं, तो 32 तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय में। देखिए मैं पूछ रहा हूँ कम से कम, मेरा प्रश्न क्या है? कम से कम मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। तो एक बार और आप थोड़ा सा और दिमाग लगा करके एक बार और बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि आप अच्छे से बता पाए। करिए। विदेह क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो 5 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के और 2, एक ऐरावत और एक भरत क्षेत्र, तो ऐसे 7 हो जाएंगे। हाँ देखिए पटरी थोड़ी सी लाइन पे आ चुकी है, पर थोड़ा सा एक डिब्बा आगे पीछे हो रहा है, तो वो और लाइन पे आएगा तो सही हो जाएगा। विदेह क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे और ना उससे ज़्यादा होंगे। ज़्यादा तो हो सकते हैं, मतलब जब अपन अधिक से अधिक जोड़ेंगे तब होंगे। पर कम से कम 4 तीर्थंकर तो विदेह क्षेत्र में रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के हो गए, एक ऐरावत और एक भरत क्षेत्र का, तो ऐसे करके 6 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में कम से कम हो सकते हैं। कितने? 6 तीर्थंकर। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये बार बार आपको सुनने नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे चलें, समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबका? आगे चलते हैं। और आज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, सभी लोग बार बार सुन करके उसको विशेष रूप से फिर से नोट कर लीजिएगा। ये विषय बहुत, हाँ इसको शेयर मत करिए दीदी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे,
लॉजिक लगाइए और उत्तर बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अधिक से अधिक जम्बूद्वीप, ओनली अभी जम्बूद्वीप की चर्चा चल रही है, जम्बूद्वीप में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते एक समय में? एक समय में अधिक से अधिक जम्बूद्वीप में मात्र कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? चलिए वैशाली दीदी। वंदना भैया जी, जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, ऐरावत में एक हो सकते हैं, और विदेह क्षेत्र में 4 तो अभी है ही 4, और 32 नगरिया में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, सब मिलके जम्बूद्वीप में 32 और 3 32। एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में 4, ये हो गए 6, और ज्यादा से ज्यादा बोले ना भैया जी आपने, ज्यादा से ज्यादा 35 तीर्थंकर हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 32 नगरिया के एक एक तीर्थंकर, और ये ऐरावत भरत 34 तीर्थंकर हो सकते हैं। बहुत अच्छे, म्यूट कर लीजिए दीदी। चलिए वैशाली दीदी, आपने अच्छा उत्तर दे दिया है। एक उत्तर और हमारे पास आया है चैट बॉक्स में, कितना 38 लिखा है, किसने दिया है? मोनाली दीदी। कौन सी दीदी? मोनाली दीदी। हाँ दीदी, आप एक बार बताएंगे 38 कैसे होंगे? मोनाली दीदी, आपको आवाज आ रही हो तो एक बार। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, मैंने काउंट किया, भरत क्षेत्र के 1, ऐरावत के 1, और विदेह के 32 लिए, और वो 4, ऐसे मैंने 38 काउंट किए। 4 कौन से? 4 तो होते ही है ना विदेह क्षेत्र में, ठीक है, और 32 और प्लस 32 ऐसा काउंट किया। नहीं तो जब 4 हो जाएंगे तो 32 नगरियों में 4 अलग से नहीं रहेंगे, वो उसी में काउंट हो जाएंगे ना। तो अलग से 4 के लिए कोई अलग से नगरियाँ नहीं आएंगी, 32 नगरियों में वो भी काउंट उसी में जोड़ लिए जाएंगे, तो वो 4 भी इसी में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 32 ही रहेंगे। तो 32 ये, और एक भरत का और एक ऐरावत क्षेत्र का, ऐसे करके 34 तीर्थंकर, 34 तीर्थंकर अधिक से अधिक मैक्सिमम वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर होगा? किसी कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। अब बताइए, धातकी खंड क्षेत्र आते हैं। धातकी खंड क्षेत्र में कम से कम, हाँ सुभाष भाई कुछ पूछ रहे हैं? 170 तो करीब तो जिक्र आता है ना, मैक्सिमम 170, 170 तीर्थंकर मैक्सिमम होते हैं, तो कहा तो सुना है मैंने। आप कुंभ की मेला में है क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छे से। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो आवाज अभी व्यवस्थित, थोड़ी सी, किसी को और आवाज आ गई हो तो मुझे थोड़ा सा बता दें। नहीं आई? हेलो, अभी आ रहा है? आ तो रही है पर एकदम से गूंज रही है, फिर से बोलिए एक बार, बताइए। 170 भैया जी, 170 कहाँ पे तो सुना था मैंने, मैक्सिमम तीर्थंकर, कुछ तो उसके बारे में बताइए। हाँ वो बता रहे हैं, धीरे धीरे वहीं पे आ रहे हैं अपन, वहीं पे
धीरे धीरे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं धात्की खंड में। धात्की खंड में कम से कम कितने तीर्थंकर हो सकते एक समय में? धात्की खंड में कम से कम एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? चलिए सविता दीदी लिख करके कोई नहीं बताएगा। देखिए अभी चैट बॉक्स में कोई भी लिख करके नहीं बताएगा। चैट बॉक्स में लिखने से थोड़ा सा। सविता दीदी अनम्यूट करेंगी और बताएंगी। वंदना भैया जी दो भरत क्षेत्र हैं, तो 2 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में, 2 ऐरावत क्षेत्र में और 8 विदेश क्षेत्र में, ऐसे कुल मिलाकर 12 तीर्थंकर होंगे कम से कम। चलिए बहुत सुंदर। 8 तीर्थंकर कम से कम होंगे। बहुत बढ़िया। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं पुनीता दीदी? भरत क्षेत्र के 2, ऐरावत क्षेत्र के 2, तो टोटल 4 प्लस 32 और 32 तो 64 प्लस 4 68। बहुत सुंदर। तो 68 तीर्थंकर एक साथ वहाँ पर अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से 68 तीर्थंकर हम लोग पुष्करार द्वीप में भी कम से कम ले लेंगे। अब आपको बताना है कि जितने भी तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, सबको क्लियर हो गया होगा कि एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं। अब हम लोग जो कहते हैं कि भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि एक समय में सारे पूरे चतुर्थ काल में एक एक तीर्थंकर होकर के 24 तीर्थंकर होते हैं पूरे चतुर्थ काल में। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि पूरे भरत क्षेत्र में भरत 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 ओनली भरत 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 2.5 द्वीप के भरत 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 क्षेत्रों में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? ओनली भरत 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 क्षेत्र, भरत प्लस भरत भरत। प्रशांत भैया नहीं दिखा है सर। बहुत कम लोग हैंड रेज कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे अश्विनी दीदी, सुजाता दीदी, उर्मिला दीदी, आजकल आप बहुत साइलेंट बैठी, कुछ परेशानी आई क्या? चलिए कोमल भैया बताइए। वंदना भैया जी, पूरे 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 × 24 होता है 120 तीर्थंकर होंगे। फिर से बोलिए एक बार और। 2.5 द्वीप में भैया जी, जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र, वैसे गांधी खंड में 2 और ढाई दूसरा, और जो एक खंड है पुष्कर खंड, उसमें 2 भरत क्षेत्र। ऐसे कुल 5 भरत क्षेत्र है और हर भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर बनते हैं, तो 5 क्षेत्र में 120 तीर्थंकर बने।
मेरा प्रश्न क्या था, कुछ बताएगा मुझे? प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न ये था भैया जी कि टोटल भरत क्षेत्र में भाई जिसके जितने भरत क्षेत्र है उसमें कितने तीर्थंकर बनते हैं? अच्छा, कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक? यदि मैं अधिक से अधिक पूछता भैया जी आपने एक समय में ऐसे नहीं बोला था। ठीक है, तो 24 लगाएंगे तो आपका कहना एकदम सही है। पूरे काल में यदि हम लोग चतुर्थ काल के पूरे काल में लगाएंगे तो इस प्रकार से तीर्थंकर हो जाते हैं। किंतु कभी भी अधिक या कम पूछा जाएगा कि आप अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं एक समय में, तो आप एक समय के अकॉर्डिंग बताइए। जी भैया जी, अधिक से अधिक 5 हो सकते हैं और कम से कम भी 5 ही होंगे। कम से कम भी 5 हो सकते हैं। कम से कम 5 कैसे होंगे और अधिक से अधिक 5 कैसे होंगे? चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर से ज्यादा एक समय में हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए 5 ही होंगे और कम तो होंगे ही नहीं। कर्म भूमि है, चतुर्थ काल है, तो होना ही है। कहीं एक आध जगह आदि तीर्थंकर हो जाए फिर वो हुंडा या अवसर पर निकाल होना चाहिए जैसे आदि। चलिए कोई बात नहीं, आधे कोई तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर पूरे ही होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कोई और जिज्ञासा आप लोगों की इस चीज़ को लेकर के हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ये विषय बहुत अच्छा विषय रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितने तीर्थंकर कम से कम हो सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि 24 तीर्थंकर किस प्रकार से होते हैं। तो एक समय में 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं, पूरे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ पुनीता दीदी पूछो। भैया जो अपने बोलते हैं कि कम से कम 20, तो वो तो मिनिमम संख्या है 20। आई मीन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना भाई? आई मीन 22, 24, 28, 30 कैसे भी हो सकते हैं ना, कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। आई मीन हाँ, 160 में कितने भी हो सकते हैं, जितने उनको कितने भी, कम से कम 120 रहेंगे और अधिक से अधिक 160 रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मध्य में बीच में कितने भी हो सकते हैं। चलिए, और किसी को जिज्ञासा हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। स्मिता दीदी पूछो। वंदना भैया जी ये चंद्र और सूर्य भी हर एक खंड के अलग अलग होते हैं, तो मैंने पढ़ा था कहीं पे 132 सूर्य और 132 चंद्र होते हैं, तो ये कैसे लगाने हैं? 132 चंद्रमा और 132 सूर्य होते हैं। अभी सूर्य और चंद्रमा का वर्णन चतुर्थ 5वें अध्याय में आने वाला है, चौथे 5वें अध्याय में, तो वहाँ सारा विस्तार अपन लोग समझेंगे कैसे 132 चंद्रमा और 132 कैसे सूर्य होते हैं। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? कोमल भैया पूछ रहे हैं कुछ? जी वंदना भैया जी, अभी जो हमने समझ लिया भैया जी कि विदेश क्षेत्र में 4 ही तीर्थंकर है आज के समय में, तो वो क्या हुंडा अवसर पे निकाल का दोष है भैया जी कि 32 नगरीय होने के बावजूद भी सिर्फ 4 ही तीर्थंकर हैं? ऐसे मान सकते हैं अभी? देखिए, हुंडा अवसर निकाल दोष मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। विदेश क्षेत्र में कोई दोष नहीं होता है। वहाँ विदेश क्षेत्र चल रहा है, वहाँ कोई दोष नहीं होता है। वहाँ यहाँ का असर वहाँ नहीं होगा, यहाँ का असर यहीं पर रहेगा। तो वहाँ कम से कम इतने ही होते हैं, ये नियम है। और जितने होना चाहेंगे वो अपने समय पे होंगे। पर अभी समय हुआ कितना है? अभी तो उनको 50 वर्ष 100 वर्ष, अपन ने अभी 60 वर्ष ज़्यादा हुए हैं, 70 वर्ष के। आप कितने 40-45 वर्ष के होंगे, तो आप 40-45 वर्ष से सुन रहे हैं। उनकी वर्ष हजारों वर्षों में आयु है। ऐसी कई पीढ़ियां नाम सुन करके निकल जाएंगी और वो अपनी साधना काल में लगी हैं, वो धर्मोपदेश दे रहे हैं। तो उनके हजारों वर्षों की आयु जब पूर्ण होगी तब वो एक आध मोक्ष जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, और जब तक एक मोक्ष नहीं आएंगे उस क्षेत्र को जाके दूसरे आ नहीं सकते हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक ढंग से जमी हुई हैं, कुछ भी अपन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इतने हैं अभी फिलहाल में, और जब आगे आना चाहेंगे तो आ जाएंगे।
पर अभी तो काम का काल बहुत अपन को निकला हुआ है, कम समय। अपने कई साल, कई वर्षों के बाद कोई तीर्थंकर और भी रहे होंगे तो 5 भी रहे होंगे, हो सकता है 20 की जगह 25 भी रहे होंगे, 40 भी रहे होंगे। पर अपन 20 सुनते आ रहे हैं, इसलिए अपन को लगता है भाई इतना समय हो गया 20 ही रहेंगे, क्या 20 ही रहेंगे? नहीं, उनकी हजारों के वर्ष है, अब आएंगे जाएंगे, करते रहते हैं, चलता रहता है। सुमन दीदी। भैया जी, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ढाई द्वीप में कम से कम एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? उसका आंसर 8 दिया था, वो नहीं समझ आया कैसे दिया था। ढाई द्वीप में कम से कम तीर्थंकर, ढाई द्वीप में कम से कम तीर्थंकर 8 तो 20 तीर्थंकर तो ये हो ही जाते हैं, ये तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। और फिर एक भरत के जितने हैं, ऐरावत क्षेत्र के जितने हैं, उतने कम से कम 5-5 तो लगा लीजिए। एक समय में भी लेंगे ना, तो एक समय में भी 20 तीर्थंकर तो ये हो गए हैं, और 5 और 5 10 ये हो गए हैं, तो 30 तीर्थंकर तो कम से कम, अधिक से अधिक कम से कम मतलब तीर्थंकर रहेंगे ही रहेंगे। कब चतुर्थ काल होगा तब अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ पे चतुर्थ काल चल रहा हो और विदेश क्षेत्र में हो, तो विदेश क्षेत्र के 4 ये 8 वो ऐसे करके 20 तीर्थंकर ये हो गए हैं। और चतुर्थ काल में अपने यहाँ पर 5 भरत हैं, जो ढाई द्वीप संबंधियों में 5 तीर्थंकर रहेंगे, और ऐरावत क्षेत्र संबंधी 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर रहेंगे। तो 30 तीर्थंकर कम से कम हो सकते हैं एक समय में ढाई द्वीप में। दीदी, वो प्रश्न घाटी खंड के रिलेटेड था कि घाटी खंड में कम से कम कितने तीर्थंकर? हाँ, घाटी खंड कहा होगा, ढाई द्वीप नहीं कहा होगा। चलिए, और भी कोई तीर्थंकर से संबंधित प्रश्न हो इस प्रकार से तो आप आगे कल भी पूछ सकते हैं, आगे ही पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है, अपन हाथों को जोड़ेंगे। और हाँ, अस्मिता दीदी कुछ पूछना है? जी भैया जी, एक प्रश्न था, विदेश क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका नाम सेम ही रहता है, मतलब सिमंदर भगवान जी का मोक्ष हो गया तो अगले जो भी तीर्थंकर उस क्षेत्र में होंगे तो उनका नाम भी सिमंदर भगवान ही होगा? ऐसा नियम ऐसा है क्या? ऐसा नियम तीर्थंकरों से संबंधित कोई भी नियम नहीं है, न चिन्हों से संबंधित है, न नाम से संबंधित है। सब अलग हो सकते हैं, सब बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई जिज्ञासा खत्म? हाँ, सुमन पूछिए। भैया जी, क्वेश्चन आया था दोपहर की क्लास में अभी 2 दिन पहले कि जैसे केवली भगवान है, बाहुबली भगवान है, जम्बू स्वामी है, तो क्या ये कभी सिद्ध नहीं बनेंगे? ये केवली भगवान ही रहेंगे हमेशा? देखिए, सब सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध बनने के लिए तीर्थंकर ही बनना जरूरी नहीं है, केवली बन करके सब सिद्ध हो जाते हैं। मात्र 5 कल्याणक विशेषता होती है, इसलिए तीर्थंकरों को थोड़ा सा अलग से विशेष महत्व दिया जाता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं इनके साथ भी वही होती हैं जो तीर्थंकरों के साथ होती हैं। सिद्ध शिला में जाकर के सब समान होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ तीर्थंकरों की विशेष कोई व्यवस्था होगी। बाहुबली भगवान सामान्य केवली थे, उनकी कोई अलग व्यवस्था होगी, उपसर केवली की अलग व्यवस्था नहीं। सिद्धों में सब बराबर हो चुके हैं, वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। वो तो यहाँ के ये 5 कल्याण विशेष होते हैं, विशेष पुण्य रहता है तीर्थंकर का, तो विशेष पुण्य के फल में ये सारी व्यवस्थाएं अठरम सठरम गठरम उनको मिलती जाती हैं। इसके कारण से उनको विशेष महत्व दिया जाता है। बाकी सामान्य केवली जो है, जैसे बाहुबली भगवान भरत हुए, सामान्य केवली थे, इनके गर्भ कल्याणक नहीं हुआ, इसलिए देवों ने आकर के इनकी रत्न वृष्टि नहीं की है, देवियाँ नहीं भेजी, 56 कुमारियाँ नहीं भेजी, जन्म कल्याणक नहीं हुआ, इसके कारण उनका अभिषेक वगैरह नहीं हुआ, उनका नाम वगैरह नहीं रखा गया। फिर दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ, इसके कारण से उनकी पालकी उठाना, बालों को ले जाना, नाखून को ले जाना, ये सिस्टम नहीं हुआ। बाकी उन्होंने त्याग तपस्या की तो केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान जब हुआ तो केवल ज्ञान की पूजा करने सारे देव आए, जैसे तीर्थंकर के आते वैसे यहाँ पर आए। और फिर उनको जब केवल ज्ञान के बाद समोषण लगा, समोषण के बाद जब उनको मोक्ष हुआ, तो मोक्ष के बाद भी सारे के जितने देव होते हैं वो सब आए और उन्होंने नख के साथी का विसर्जन किया और सारा सिस्टम हुआ।
तो ये कल्याणकों की अपेक्षा से विशेषता है, बाकी आत्मा के कल्याण से कोई विशेषता नहीं है। सबका कल्याण एक सा ही होता है, सबको मोक्ष जाना है आठों कर्मों को नष्ट करके। सामान्य के लिए भी 8 ही कर्म नष्ट करेंगे और तीर्थंकर भगवान भी 8 कर्म नष्ट करेंगे। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर भगवान को उपदेश देना ही पड़ेगा, केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश देना ही पड़ेगा। चाहे आप अंतर्मुख दीजिए, चाहे 1 बार दीजिए, 10 बार दीजिए, किंतु सामान्य केवलियों के साथ ऐसा नहीं है। उनका विशेष ये रहता है कि उनको केवल ज्ञान हुआ, उपदेश दें भी और नहीं दें तो भी उन्होंने योग निरोध किया, तुरंत मोक्ष चले जाए। पर तीर्थंकरों के साथ उपदेश देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने पूर्व में 16 कारण भावनाओं को भाया था और 16 कारण भावनाओं में उन्होंने परोपकार की भावना भाई थी। तो अब आपने जब परोपकार की भावना भाई, उस परोपकार की भावना से आपको ये सारा 8 क्रम 7 क्रम मिला है। तो अब आप परोपकार की भावना भाई थी, तो अब करिए परोपकार दूसरों का। तो परोपकार करने के लिए उनको धर्मोपदेश देना ही पड़ता है, उससे पर का उपकार होता है। तो जो पूर्व में आप भावना भाकर आए हैं वो भावना आपके साथ चलेगी। इसलिए हम लोग आज जो भावना भा रहे हैं वो हमारी छूटने वाली नहीं है, अच्छी भावनाएं भाइये। अभी यदि हम लोग ये भावना बातें भगवान हमारा स्त्री पेट छेदन हो जाए, या हमें मुनि दीक्षा मिले, या हमारी समाधि मरण दीक्षा के साथ हो, संयम के साथ हो, दृढ़ता के साथ में है, ये भावना हमारी आगे तक जाने वाली है। जितनी आप दृढ़ता के साथ, जितनी अच्छे तरीके से पाएंगे तो वहाँ पर मिलने वाली है सारी भावना। आज यदि बार बार कई लोगों को आपने देखा होगा जो बार बार कहते कि हमारा सम्य शिखर में मरण हो, हमारा सम्य शिखर में मरण हो, हमारा सम्य शिखर में मरण हो, तो ऐसे योग नियोग मिलते हैं कि वो सम्य शिखर में ही जाते हैं और वहीं पे हो जाता है उनका। अपने संग एक महाराज जी थे जिनका नाम था पुष्पदंत सागर जी, और पुष्पदंत सागर जी महाराज जी बार बार यही कहते थे मुझे सम्य शिखर से समाधि करना है, सम्य शिखर से समाधि करना है। और वो पुष्पदंत और कुंतु सागर जी और पुष्पदंत सागर जी दोनों मुनि महाराज सम्य शिखर जी पहुँचे, और पहुँच कर के पहले ही दिन पहुँचे ही थे, आहार पानी हुआ और पहले ही दिन वो शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ गए। कौन से? पुष्पदंत सागर जी। और पहले ही दिन जाकर के वहाँ बीच पे पहुँचे और अटैक आया और वहीं पे समाधि हो गई उनकी। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी भावना रहती है वो भावना कहीं ना कहीं परिपूत हो ही जाती है। रेणु दीदी पूछे। जी वंदना भैया जी। भैया जी कहते तो यही है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, उसी नाम के विद्यमान रहते हैं, तो वो कैसे लॉजिक पूरा होगा अगर वही नाम सार्थक नहीं है? हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि एक जो सिमंदर नाम के अगर मोक्ष रहे तो दूसरे केवली उसी नाम के वहां उपस्थित होंगे। तो ये कितना सत्य और कितना कैसे, ये समझ नहीं आया। म्यूट करिए दीदी। हाँ देखिए, ये नियम अवश्य है कि 20 तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे, है ना, पर ये भी नहीं है कि 20 ही तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे, है ना। 19 पहले 21 तीर्थंकर होंगे, फिर एक का निर्माण होगा, तब वो 20 बचेंगे। एक का निर्माण हो जाए 19 हो जाए ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रकृति वाला कोई जीव आएगा और उसके 5 कल्याणक होंगे, 3 कल्याणक वाला भी कोई हो सकता है विदेश क्षेत्र में। जरूरी नहीं कि 5 कल्याणक वाला हो, कोई भी मान लीजिए शिवंदर स्वामी की कोई समूह में श्रावक ही बैठा है और श्रावक ने ही मान लीजिए वहाँ पर 16 कारण भावना भाली और 16 कारण भावना भा के तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर लिया तुरंत वहीं के वहीं, और उदय में आ गया। उदय में आ गए तो उसका पहला दीक्षा कल्याणक हो जाएगा, फिर दूसरा केवल ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक। ऐसे 3 कल्याणक करके वे तीर्थंकर बन जाएंगे। तो वे तीर्थंकर बन जाएंगे तो सीमंदर आदि किसी किसी को मोक्ष हो जाएगा। तो जैसे जो श्रृंखला रहती है किसकी? अनुबद्ध केवलियों की, कि एक को के मोक्ष होगा तो दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, दूसरे को मोक्ष होगा तो तीसरे को टूटती नहीं है। वैसे ये श्रृंखला टूटेगी नहीं, 21 हो जाएंगे, 21 के बाद एक आध को मोक्ष हो जाएगा तो 20 बचे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 19 हो गए और फिर एक आध तीर्थंकर बाद में हो रहा तो 20 नहीं, 20 कंपलसरी हैं तो है ही। मतलब वे 21 होंगे पहले,
और फिर एक को मोक्ष होगा तो वो काउंटिंग बनी रहेगी, 20 की संख्या बनी रहेगी। ये नियम है। साथ में नामों की कोई गणना नहीं है। नामों का कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि उसी नाम के ही बने रहेंगे। अब जब वो 21 हो गए हैं तो 2 तीर्थंकरों के नाम तो सीमंदर हो नहीं सकते हैं, तो युगमंदर हो नहीं सकते हैं, तो कोई नए तीर्थंकर के नाम से वहाँ पर आएंगे और फिर तीर्थंकर एक मोक्ष चले जाएंगे तो वो दूसरे नाम से जाने लगेंगे। ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। आप पूछिए, और कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी हमने तो अभी तक यही जाना था, आज पहली बार पता चला कि जो 20 तीर्थंकर विद्यमान है उनके नाम वही रहते हैं, लेकिन उनके नाम बदल भी सकते हैं। ये ऐसा आज मालूम हुआ। धन्यवाद भैया जी। हाँ, नामों का कोई प्रमाण नहीं है, नाम एक से नहीं रहते। नामों के बल पे कोई भी तीर्थंकर नहीं चलते हैं। वहाँ पर यदि कोई 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर आए तो उसको सौधर्मेंद्र एक अलग से तीर्थंकर का नाम रखेगा। 3 कल्याणक वाले यदि कोई तीर्थंकर हुए तो उस समय जो नाम उसका चल रहा था वही नाम चलेगा। मान लीजिए कि उसका प्रकाश चल रहा था तो प्रकाश तीर्थंकर नाम से जाने जाएंगे। कोई कोमल नाम से चल रहा था तो कोमल तीर्थंकर नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि 5 कल्याणक वाले के ही नाम निर्धारित होता है। 3 कल्याणक वाले का कोई नाम निर्धारित नहीं होता है। तो 3 कल्याणक वाले का तो जो नाम चल रहा था वही नाम से उसका नाम रखा चला जाएगा। तो ऐसे नामों का कोई उल्लेख नहीं है। नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, काम सबके एक से रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, हाथों को जोड़ेंगे। बोधि